चलें जी, यहां तक जब आपको बात समझ आ गई, अब सवाल ये था कि इफ अगर आप राइट थे, अगर आप हक पर थे, अगर तो आप गलत हैं तो देन तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको तो वो फेस भी करना, सॉरी भी करनी है उसके बाद। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं यार इसको कह लें कि मिसगाइड किया गया है, तो देन क्या, मिसगाइड का मतलब क्या, मिसगाइड का मतलब क्या, वो किसी भी सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा होगा। कहां से देख रहा होगा? अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा होगा, जबकि हकायत उसके बरअक्स होंगे। तो जब आपके लिए फिर जब वो काम हो चुका होगा, ठंडा हो चुका होगा, फिर आपको आसान अंदाज में उसको अपना पर्सपेक्टिव पेश करना होगा, गाइड करना होगा। चलें मैं इसको समझने के लिए मजीद आसान कर देता हूं। सपोज आप ये देखिए, ये मेरे पास कागज पे कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको क्या नजर आ रहा है, आप गौर कीजिएगा। आपको ये क्या नजर आ रहा है? आपको ये नजर आ रहा होगा 0.006, जबकि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, मुझे ये 900 दिख रहा है। कितना? 900। और अब अगर वो वहीं से देखे और मैं यहां से देखूं, क्लियर हो गया, तो होगा क्या, ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। तो तरीका क्या है, उसको काम डाउन करते हुए उसको अपने पर्सपेक्टिव की तरफ लाना होगा, उसको मोहब्बत भरे प्यार भरे अंदाज में उसको उधर से उठाकर उसको अपने साथ बिठाना होगा। फिर जब वो इधर से देखेगा तो जो उसको 0.006 नजर आ रहा था, अब वो उसको क्या नजर आएगा, 900 नजर आएगा। और मैं अब ये चाहूंगा कि आप इसको कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। 0.006 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जूं ही 1,50,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 900 आएगा। इट्स मीन अगर वो वहां से देख रहा है और आप यहां से देख रहे हो हैं, यानी कि उसको मिसगाइड किया गया है, तो इतना फर्क आ सकता है आप दोनों के जाविया निगाह में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में। तो जरूरी क्या ठहरा, यानी कि जब तक आप सामने वाले को राइट पर्सपेक्टिव नहीं पेश कर पाते तो ये डिफरेंस, ये 19-20 का डिफरेंस नहीं होगा। अभी मैं जो आपसे मिसाल दी है इसके मुताबिक ये डिफरेंस 1.5 लाख गुना का है, परसेंट का नहीं, टाइम्स का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी में जब हमें आगे बढ़ना है, जब हमें जिंदगी के मामलों को फेस करना है, तो हमें अपना पर्सपेक्टिव क्लियर भी होना चाहिए और अपनी शख्सियत, अपनी जात के ऊपर हमें कंट्रोल भी होना चाहिए, जिसे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। और यह सेल्फ कंट्रोल एक दिन से कभी नहीं आने वाला, याद रखिएगा। मतलब मैंने आपको जो भी बताया, नो डाउट साइंटिफिकली भी प्रूवन है और हम खुद इसको इतना एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि बेशतर लोगों की जिंदगियों में इनकलाब ला चुके हैं। मगर मैं फिर कहता हूं, यह आपसे परफॉर्म नहीं होगा ता वक्त है कि आप इसको कुछ दिनों के लिए डेली प्रैक्टिस करें। किसको? ब्रीथिंग को। कि जो ही ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आपके सामने आती है, आप फौरी डीप ब्रीथिंग की तरफ चले जाते हैं। तो होगा क्या, आहिस्ता माइंड को सिग्नल मिल जाएगा कि यार इस सिचुएशन को कुछ पहले ये करना, उसके बाद इस तरह फेस करना है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन फ्यू डेज आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप किसी भी सिचुएशन को बड़े आसान अंदाज से फेस कर रहे होंगे। और इसमें एक थोड़ी सी टिप दे देता हूं, जो कि मैं फिर किसी फर्दर आगे किसी वीडियो के अंदर को मजीद खोलकर बयान करूंगा। एक और साइंटिफिक टिप देता हूं मैं आपको। कहते हैं कि जब बंदा, कोई भी शख्स आप कह लें कि आपसे कुछ भी ऐसा मिसबिहेव कर रहा होता है, तो जरूरत इस उम्र की होती है कि उस वक्त उस मिसबिहेव करते हुए वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं इसके साथ यूं करूंगा तो फिर ये यूं कर देगा, फिर मैं इसके साथ ऐसा करूंगा। तो वो जो उसके माइंड में पैटर्न्स ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं, तो वो जो करेगा आपको एग्जैक्ट उसके उल्ट करना होगा। क्या करना होगा? एग्जैक्ट उसके उल्ट करना होगा। माइंड साइंस इसके बहुत से टूल्स आपको देती है, यानी कि अब जब वो आपसे इस तरह उस सिचुएशन को फेस आपके साथ पेश कर रहा होगा, तो जो ही आप उसके बिल्कुल बरक्स करेंगे, मसलन वो बात कर, आप मुस्कुरा रहे हैं, यार आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जानता हूं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको डिस्टर्ब, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज यार, वैसे लुकिंग नाइस बट प्लीज। तो जो भी चल रहा है आप उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स देंगे, वो उस वक्त समझ नहीं पाएगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। याद रखिएगा। तो फिर होगा क्या, वो वेरी सुन स्टेट से निकल जाएगा।
तो मैं इसके फिर हम इसके जो टूल्स हैं, प्रैक्टिकल टूल्स हैं, वो फर्दर फिर किसी वीडियो में आपको देंगे, तो जिससे इंशाअल्लाह ताला आपको वेरी सुन सिचुएशन के ऊपर काबू पाना, ना सिर्फ काबू पाना बल्कि विन करना भी आ जाएगा। लेकिन जी आज के लिए यही था। और इसमें मुझे एक और हदीस पाक याद आ गई है, वो कुछ यूं है कि जब भी तुम गुस्से की हालत में हो तो क्या है, आप अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हो तो लेट जाओ। और फिर इसमें वुजू का भी है, जो कि फौरी, यानी कि गुस्से की मिसाल या नेगेटिव इमोशनल स्टेट की मिसाल की आग किसी है, तो आग को कौन सी चीज बुझाती है, वो पानी है। तो फिर हदीस पाक में हमें इस तरह की गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि आपको फौरी बावजू होना चाहिए। तो जो ही आप बावजू होते हैं, और ये बारहा एक्सपीरियंस किया हुआ तरीका है, जो ही आप बावजू होते हैं तो होता क्या है, एक तो फौरी वो आग बुझना शुरू हो जाती है, और फिर आपका टाइम मिलना शुरू हो जाता है। जो ही टाइम डिले में जाएगा, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि 10 से 15 मिनट मिलने की देर है, वो सिचुएशन ही बदल चुकी होगी बगैर कुछ मेहनत किए। तो बहरकैफ ये मैसेज था जी। तो चाहा कि आप लोगों की जिंदगी में मजीद आसानियां आए, और लोग जो प्रॉब्लम खुद तारी किए बैठे हैं, कम से कम जिसका खुदा ने उन्हें अहल बनाया जिससे निपटने का, तो उसको जान पाए, अवेयर हो पाए, और प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगियों को बेहतर कर पाए, और जिंदगी को फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए। तो यह आज का मैसेज था जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह बहुत से लोग आप में से इसको प्रैक्टिस करके आगे, मुझे नजर आ रहा है कि मुझे गुड न्यूज़ आने वाली हैं। तो बहरकैफ दुआ है जी, अल्लाह ताला आपको मजीद आसानियां दे, आसानियां फैलाने वाला बनाए, और आसानियों को ये सिलसिला फलता फूलता बढ़ता चला जाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली जिंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।